हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम एच एल ए हार्ट की एक थ्योरी पढ़ेंगे। एच एल ए हार्ट ने थ्योरी दी थी। एच एल ए हार्ट ने बताया था लॉ कैसे बनता है। तो बेसिकली एच एल ए हार्ट ने प्राइमरी और सेकेंडरी रूल की थ्योरी दी। उसने बोल दिया प्राइमरी रूल्स तो वो रूल्स होते हैं जो हम सब फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, हम BNSS फॉलो करते हैं, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉलो करते हैं। सेकेंडरी रूल क्या होता है? रूल ऑफ रिकॉग्निशन। बेसिकली उस लॉ को जब प्राइमरी रूल्स को सेकेंडरी रूल्स रिकॉग्नाइज कर देते हैं। तो बेसिकली इसने थ्योरी क्यों दी? इसने बेसिकली क्रिटिसाइज कर दिया। किसको क्रिटिसाइज किया था? इसने ऑस्टिन को क्रिटिसाइज किया। तो ऑस्टिन ने बोल दिया कि लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन बैक बाय सैंक्शन। तो इसने बोल दिया था कि लॉ इज नॉट द कमांड ऑफ सोवरेन, लॉ इज रादर द रूल्स विच इज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी विच इज रेगुलेटिंग द सोसाइटी। तो इसने बोल दिया था ऑस्टिन कमांड थ्योरी क्या थी, देख लेते हैं। लॉ आर सिंपली कमांड इशूड बाय सोवरेन विद द पावर टू एनफोर्स देम थ्रू पनिशमेंट। द फोकस इज ऑन कोerशन एंड थ्रेट। तो इसने बोल दिया था कि लोग लॉ इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि एक कमांड है सोवरेन की। अगर वो लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, उनको सैंक्शन या उनको पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए लोग लॉ फॉलो करते हैं। इसको हार्ट ने क्रिटिसाइज किया। हार्ट ने बोल दिया लॉ आर नॉट मेयरली कमांड बट रूल्स दैट क्रिएट ऑब्लिगेशन एंड गाइड बिहेवियर। तो इसने बोल दिया कि लोग लॉ इसलिए फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि उसे डर है कि वो लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन बैक बाय सैंक्शन के उन्हें पनिशमेंट मिलेगा। लोग बल्कि इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि जो रूल्स और रेगुलेशन है वो सोसाइटी को रेगुलेट कर रहे हैं, ह्यूमन कंडक्ट को, ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। और क्योंकि उस लोग सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में रहते हुए सबको एक साथ रहना पड़ता है, तो सबको अपना ह्यूमन कंडक्ट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही रेगुलेट करना पड़ेगा। तो इसने बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स की थ्योरी दे दी। तो इसमें देख ली प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल, द फाउंडेशन ऑफ लॉ। हार्ट्स कोर कंट्रीब्यूशन इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स। तो प्राइमरी रूल्स देख लेते हैं। प्राइमरी रूल्स बेसिकली क्या होते हैं? डायरेक्टली रेगुलेट बिहेवियर बाय इम्पोजिंग ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन। एग्जांपल इंक्लूड ट्रैफिक लॉज, क्रिमिनल कोड्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स। तो बेसिकली आज के टाइम में आपने देखा होगा आपके पास बहुत सारे राइट हैं। जैसे ट्रैफिक लॉज होते हैं कि आप रेड लाइट पे आपको रुकना ही रुकना है, या आपके पास प्रॉपर्टी लॉ है कि आप अगर प्रॉपर्टी सेल परचेज करोगे तो कैसे करोगे। तो ये सारे के सारे जितने भी लॉ हैं जो कोडिफाइड हो चुके हैं, बेसिकली जो लॉ प्रिवेल कर रहे हैं सोसाइटी में, ये प्राइमरी रूल्स होते हैं। अब देखते हैं सेकेंडरी रूल्स क्या होते हैं। सेकेंडरी रूल्स प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर द क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी रूल्स। तो प्राइमरी रूल्स को हम कैसे बनाते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं और कैसे उसमें ऑल्ट्रेशन कर देते हैं, वो सेकेंडरी रूल्स से हम क्रिएट करते हैं। दिस दे इंक्लूड रूल ऑफ रिकॉग्निशन, चेंज एंड एडजुडिकेशन। फर्दर सेकेंडरी रूल में हमने बताया कि हम प्राइमरी रूल कैसे बनाते हैं, और सेकेंडरी रूल को फर्दर हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो टाइप्स ऑफ सेकेंडरी रूल्स, द आर्किटेक्चर ऑफ लीगल सिस्टम। तो इसने बताया था प्राइमरी रूल्स को हम कैसे बनाते हैं, सेकेंडरी रूल्स थे, लेकिन सेकेंडरी रूल्स को भी 3 पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया। पहला था रूल ऑफ रिकॉग्निशन। Rule of recognition defines the criteria for identifying valid laws in a legal system. This rule establishes source of law such as constitution, statutes. तो रूल ऑफ रिकॉग्निशन का मतलब है, पहले तो हम कोई भी अगर प्राइमरी रूल्स, कोई भी अगर लॉ बना रहे हैं, तो हम सबको ये तो पता हो कि सोसाइटी की नीड क्या है, सोसाइटी में कौन से ऐसे लॉ हैं जो लीगल है और कौन से ऐसे लॉ है जो कल को अगर बन जाएगा तो वो इलीगल लॉज हो जाएंगे। तो पहला तो है रूल ऑफ रिकॉग्निशन, हमको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा लॉ हमको बनाना चाहिए। दूसरा रूल ऑफ चेंज। रूल ऑफ चेंज प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग लॉज। तो रूल ऑफ चेंज बेसिकली क्या है, जो रूल बन चुका है। जैसे आज के टाइम में हमने देखा होगा अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, या भी आप देखते होगे बहुत सारे लॉज है जिसमें अमेंडमेंट होता रहता है, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होता रहता है, नए लॉ बनते हैं। तो रूल ऑफ चेंज का मतलब है कि बेसिकली प्राइमरी जो रूल्स हैं उनको हम सेकेंड रूल में जाके पहले तो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और चाहेंगे तो चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी। उसके बाद रूल ऑफ एडजुडिकेशन, एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर फॉर इंटरप्रेटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉ एंड रिजोल्विंग डिस्प्यूट। तो बेसिकली जो जुडिशरी की बात कर रहे हैं, जो जुडिशरी जो क्या करती है, इंटरप्रेट करती है या फिर एडजुडिकेट करती है किसी मैटर को, वो रूल ऑफ रिकॉग्निशन करता है। तो प्राइमरी रूल्स तो वो रूल्स होते हैं जो सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं, वो रूल बनते कहते हैं वो सोसाइटी सेकेंडरी रूल के थ्रू बनते हैं। अब सेकेंडरी रूल को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहली बात तो ये है कि हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कौन से रूल ऐसे हैं जिसको हमें प्राइमरी रूल बनाना चाहिए, कौन से लॉ ऐसे हैं जो लॉफुल है, कौन से रूल्स ऐसे हैं जो अनलॉफुल है। दूसरी चीज़ रूल ऑफ चेंज के अगर कल को हमने कोई लॉ बना भी दिया तो उसमें हम ऑल्ट्रेशन एडिशन भी कर सकते हैं, उसे बोलते हैं रूल ऑफ चेंज। थर्ड है रूल ऑफ एडजुडिकेशन। रूल ऑफ एडजुडिकेशन का मतलब है कि अगर कोई प्राइमरी रूल्स है, सपोज करो CPC है, CRPC है, या फिर आज के टाइम में BNSS हो गया, या फिर ट्रैफिक रूल्स अगर कोई वॉलेट कर रहा है, तो उसका एडजुडिकेशन रूल ऑफ एडजुडिकेशन के थ्रू हम जुडिशरी के थ्रू करा सकते हैं। उसके अलावा इसने बोल दिया द रूल ऑफ रिकॉग्निशन and the validity of law. Hart, the rule of recognition is crucial for determining the validity of a given law. He argued that once a rule is accepted, the rule of recognition, its validity doesn't depend on its moral content and effectiveness. Instead, it depends
solely on compliance with recognized legal standard. The rule of recognition itself, however, isn't subject to same kind of validity. तो बेसिकली बोल दिया कि एक बार जो जैसे हमारे यहाँ पे अगर देखोगे सोर्सेज बहुत सारी होती हैं, मोरालिटी एक सोर्स है, हिस्ट्री एक सोर्स है, तो बेसिकली अगर रूल ऑफ रिकॉग्निशन के कि हम देख लेते हैं सोसाइटी को अभी किस रूल की रिकॉग्निशन की ज़रूरत है, तो हम बेसिकली उसे देख लेते हैं कि कौन सा लॉ अभी सोसाइटी को चाहिए, तो उसे बोल देते हैं रूल ऑफ रिकॉग्निशन. डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग वैलिड लॉज इन लीगल सिस्टम. It's a social consensus about the source of law. Validity of primary rules determined by the compliance with rule of recognition, not by their moral content and effectiveness. तो बेसिकली जो अगर आप देखोगे जो ये एच.एल.ए. हार्ट है ये भी किसको बिलोंग करता था, ये एनालिटिकल स्कूल को बिलोंग करता था. तो एनालिटिकल स्कूल के जितने भी जूरिस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ लॉ की स्टडी करते थे. तो जब वैलिडिटी ऑफ प्राइमरी रूल्स की बात करते हैं, डिटरमाइंड बाय देयर कंप्लाइंस विद द रूल ऑफ रिकॉग्निशन नॉट बाय मॉरल्स. तो बेसिकली एक लॉ मॉरल हो सकता है, एक लॉ सोसाइटल रूल्स हो सकता है, लेकिन एक बार उसे जब वो सेकेंडरी रूल के थ्रू जब उसे रूल ऑफ रिकॉग्निशन के थ्रू जब उसे वैलिडिटी मिल जाती है तो सिर्फ वो लॉ बन जाता है, उसको मॉरलिटी वगैरह से कोई वास्ता नहीं होता. ये बोल दिया था एच.एल.ए. हार्ट ने. उसके अलावा द रोल ऑफ जुडिशियल डिसीजन इंटरप्रिटेशन एंड क्रिएशन. तो बेसिकली हमने देख लिया था हार्ट्स थ्योरी सजेस्ट दैट जज शुड इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग लॉ नॉट क्रिएट न्यू वंस. तो हार्ट ने बोल दिया था कि जज का काम होता है कि जज बेसिकली इंटरप्रिटेशन करेंगे और ये नए लॉ क्रिएट नहीं कर सकते. जैसे हमने कॉमन लॉ सिस्टम में देखा था, तो कॉमन लॉ सिस्टम में क्या होता है, जज नए लॉ बना सकते हैं, तो इसी को हम कॉमन लॉ बोल देते हैं. लेकिन हार्ट ने बोल दिया कि जुडिशरी क्या करेगी, जुडिशरी का काम है इंटरप्रिटेशन करना है, रूल या नए डिसीजन क्रिएट करना नहीं है. ठीक है. उसके अलावा स्ट्रेंथन एंड लिमिटेशन ऑफ थ्योरी. Hart theory provides valuable framework for understanding how legal system function. By distinguishing between primary and secondary rule, he offers a clear and systematic way to analyze the different element of law. He emphasizes on the rule of recognition, help how society determine what counts as a valid law. तो इसने बेसिकली बोल दिया कि रूल ऑफ रिकॉग्निशन, इसने बेसिकली रूल ऑफ रिकॉग्निशन पे जोर दिया था. इसने बोल दिया था कि सोसाइटी में दो तरह के रूल प्रिवेल करते हैं, प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स. तो हम किसी भी लॉ को जब बनाते हैं तो बेसिकली उसको हम बेसिकली उस रूल्स को सेकेंडरी रूल के थ्रू रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्या इस रूल्स को हम प्राइमरी रूल्स में बना सकते हैं. तो बेसिकली आज के टाइम में अगर देखोगे आप बहुत सारे लॉ जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या BS से भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, तो इसको पहले हमने देखा था कि इसकी क्या ज़रूरत है सोसाइटी को. जब हम इसको देख लेते हैं इसकी ज़रूरत है सोसाइटी को, तो बेसिकली हम इसको रिकॉग्नाइज कर देते हैं. जैसे हमको इसको रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम एक नया लॉ क्रिएट कर सकते हैं. ये हार्ट की थ्योरी थी. कंक्लूजन. हार्ट थ्योरी ऑफ लॉ रिमेन्स ए cornerstone of legal philosophy, providing a valuable framework for understanding how legal system function. By distinguishing between primary and secondary rules, he offers a clear and systematic way to analyzing different element of लॉ. तो बेसिकली हार्ट की अगर थ्योरी में मैं एक क्रक्स में बताऊं तो हार्ट ने एक थ्योरी दी थी प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स की. प्राइमरी रूल्स वो रूल्स होते हैं जो अभी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं, जैसे कि अभी सोसाइटी में अगर प्रिवेल कर रहे हैं तो BS से भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो प्रिवेल कर रहे हैं. अब सेकेंडरी रूल्स एक सिस्टम बताता है कि हम प्राइमरी रूल को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे. तो पहली बात तो हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, क्या हम प्राइमरी रूल में चेंज कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं रूल ऑफ चेंज. क्या हम प्राइमरी रूल्स को एडजुडिकेट कर सकते हैं, तो उसे बोल देते हैं रूल ऑफ एडजुडिकेशन. तो टाइप्स ऑफ सेकेंडरी रूल, द आर्किटेक्चर ऑफ लीगल सिस्टम. तो हम इस सेकेंडरी रूल के थ्रू ही कोई लॉ को कन्वर्ट कर दे, किसी जो रूल्स को लॉ में कन्वर्ट कर देते हैं. रूल ऑफ रिकॉग्निशन का मतलब है रिकॉग्नाइज करना सोसाइटी को किस चीज़ की ज़रूरत है. रूल ऑफ चेंज का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ इसमें चेंज कर देना. रूल ऑफ एडजुडिकेशन का मतलब है कि जो बेसिकली जो लॉ है उसको इंटरप्रेट करना बाय वे ऑफ जुडिशरी. तो जुडिशरी नए लॉ नहीं बना सकता, बेसिकली क्या करती है वो बेसिकली इंटरप्रेट करता है. तो ऐसे ही इस पे एक नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रही है, तो मैं लीगल जो मेथड है उसकी फर्स्ट यूनिट को तो कवर कर दूंगा और ये बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस में भी काम आएगी थ्योरी. तो इसलिए मैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा. नेक्स्ट वीडियो हो सकता है सेविग्नी पे बनाऊंगा, सेविग्नी की जो हिस्टोरिकल स्कूल को बिलोंग करते थे जूरिस्ट. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.